नमस्कार दोस्तों, आज की मैं वीडियो बताऊंगा स्टार डेल्टा टाइमर होल्डिंग कनेक्शन। यानी स्टार डेल्टा टाइमर होल्डिंग कैसे होता है। और ये हो गया टाइमर, ये हो गया टाइमर, ये हो गया टाइमर। और ये टाइमर में कनेक्शन रहता है A1 A2। और इसके बाद में अभी समझ लीजिए ये टाइमर हो गया, ये टाइमर में कनेक्शन रहता है A1 A2। अभी देखो टाइमर में एक कुछ टर्मिनल रहता है जिसमें अपना वायर कनेक्शन होता है, स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर में सप्लाई यहीं से जाता है। ये मैं जो टाइमर का बता रहा हूँ ना, सेलेक्ट कंपनी का जो टाइमर रहता है ना, उसका कनेक्शन मैं बता रहा हूँ होल्डिंग का। अभी ऊपर की तरह लिखा रहता है टाइमर में A1 और नीचे की तरह लिखा रहता है A2। इसके बाद लिखा रहेगा 15 नंबर और इसके बाद नीचे लिखा रहेगा 16 नंबर और 15 16 18 लिखा रहेगा, 15 16 18। फिर लिखा रहेगा 25 25 लिखा रहेगा, 26 लिखा रहेगा। और इसके बाद लिखा रहेगा नीचे की तरफ लिखा रहेगा 27 28। अभी ये हो गया, यही से जो कनेक्शन रहेगा यही सप्लाई अपना स्टार और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई जाता है और यही सप्लाई जाएगा तो स्टार डेल्टा स्टार्टर अपना ऑपरेट होता है। अभी ये हो गया टाइमर, अभी ये हो गया टाइमर। अभी समझ लीजिए ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्टर, स्टार डेल्टा का मेन पावर कॉन्ट्रैक्टर, जिसको बोलते हैं Q1। Q1 का मतलब पहला मेन कॉन्ट्रैक्टर। और ये हो गया K2, यानी ये हो गया K2 का मतलब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर। और ये हो गया K3, K3 का मतलब तीसरा कॉन्ट्रैक्टर। अब ये हो गया, ये मेन का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, अब ये डेल्टा का हो गया, ये स्टार का हो गया। अब ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये टाइमर होल्डिंग कहाँ से होता है। अभी देखो मेन कॉन्ट्रैक्टर में अपना कनेक्शन होता है A1 A2। A2 का कनेक्शन, अभी A1 का जो कनेक्शन रहता है ना, यही सप्लाई जाता है कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में यही सप्लाई जाता है। क्योंकि जब ये मेन कॉन्ट्रैक्टर चालू होता है तभी ये टाइमर होल्ड होता है। तो इसको सप्लाई कहाँ से मिलता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है सप्लाई। जब मेन कॉन्ट्रैक्टर होएगा तब ये टाइमर होल्डिंग हो जाएगा। अभी जब कॉन्ट्रैक्टर में, जब मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा तो टाइमर के A1 में सप्लाई जाएगा। इसके बाद यहाँ A2 का जो न्यूट्रल का वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी ये भी K3 का वायर है, इसमें भी न्यूट्रल वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। K2 का वायर है, इसमें भी न्यूट्रल कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी ये भी K1 का मेन कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें भी न्यूट्रल का वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। यानी तीनों कॉन्ट्रैक्टर में न्यूट्रल का वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। अब ये हो गया, अब बचा डेल्टा और स्टार। तो सबसे पहले ना, सबसे पहले कौन सा चालू होता है, ये होता है स्टार का। इसके बाद में चालू होता है डेल्टा का, डेल्टा का। तो स्टार का जो कनेक्शन रहता है ना, वो सीधा एनसी रहता है। क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर मेन ऑन होएगा तो सप्लाई किस में आएगा, टाइमर देगा स्टार में। जब स्टार में, इसके बाद में डेल्टा में रहेगा ENO कॉन्टैक्ट। ये हो गया एनसी और ये हो गया ENO। यानी कि स्टार के लिए एनसी यूज करते हैं और डेल्टा के लिए ENO यूज करते हैं। ये टाइमर का, ये हो गया टाइमर का, स्टार डेल्टा टाइमर का कनेक्शन हो गया। अब फिर बात करते हैं इसमें इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग भी करते हैं। इंटरलॉकिंग करने के लिए समझो K3 का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये K3 का कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसमें एनसी कॉन्टैक्ट यूज करते हैं इंटरलॉकिंग करने के लिए। एनसी में एक स्टार का एनसी हो गया, इसके बाद में एक हो गया डेल्टा का एनसी कॉन्टैक्ट, ये एनसी कॉन्टैक्ट होगा। अभी क्या करते हैं, स्टार का कॉन्ट्रैक्टर का एनसी डेल्टा में डालते हैं, डेल्टा का स्टार में डालते हैं। अभी समझो ये डेल्टा का हो गया, ये डेल्टा का एनसी यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, एनसी कॉन्ट्रैक्टर ये डेल्टा का। और इसके बाद स्टार का जो कनेक्शन रहेगा वो डेल्टा में कनेक्शन कर देंगे। अभी ये हो गया स्टार का एनसी और ये हो गया डेल्टा का एनसी। अब ये हो गया, यहाँ से जो सर्किट मैंने कंप्लीट वायरिंग बताया हूँ, ये हो गया स्टार और डेल्टा का कनेक्शन और टाइमर का। अब इसको होल्डिंग करना पड़ेगा। ये होल्डिंग करने के लिए अभी क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर में एक ENO कॉन्टैक्ट यूज करते हैं।
NO, जिसको बोलते हैं होल्डिंग। ये जब तक होल्डिंग कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक एक कॉन्टैक्टर होल्डिंग नहीं होएगा। जब कॉन्टैक्टर होल्डिंग होएगा तो टाइमर होल्ड होएगा। टाइमर होल्ड होने के बाद में स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू होएगा। तो ये हो गया स्टार्ट पुश बटन, ये हो गया स्टार्ट पुश बटन हो गया। उसके बाजू में यानी कॉन्टैक्टर का एक NO होल्डिंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, यही सप्लाई है ना, ये जाएगा सीधा, अभी होल्डिंग में रहेगा, 13 नंबर ऊपर की तरफ रहेगा, 14 नंबर नीचे रहेगा, यानी 13 नंबर और 14 नंबर ये कनेक्शन, ये 13-14 नंबर कॉन्टैक्ट किसका है, जो होल्डिंग का कॉन्टैक्टर का जो NO कॉन्टैक्ट रहेगा ना, यहाँ पे समझो कॉन्टैक्टर हो गया, तो ऊपर की तरफ 13 लिखा रहता है, नीचे की तरफ 14 लिखा रहता है, इसमें कनेक्शन हो जाता है। अभी यही जो 13 नंबर का सप्लाई है ये कहाँ जाएगा, स्टार्ट पुश बटन के ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ हो गया, एक कॉइल में और टाइमर में, ये सब में जाएगा। और जो ऊपर की तरफ से सप्लाई रहेगा वो सीधा जाएगा स्टार्ट पुश बटन में, जिसको बोलते हैं ANC। यहाँ से बंद होता है, यहाँ से चालू होता है। इसके बाद में ये हो गया स्टार्ट पुश बटन हो गया। अब ये हो गया, यहाँ पे एक रिले कनेक्शन कर देते हैं। कौन सा रिले, ओवरलोड, जिसको बोलते हैं 95 और 96, ये रिले का NC कॉन्टैक्ट। बाद में यहाँ पे एक सप्लाई दे देते हैं और ये न्यूट्रल के वायर हर जगह कनेक्शन कर देते हैं। तो जब अभी देखो, जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो यहीं से होल्डिंग हो जाएगा, ये होल्डिंग हो जाएगा। 13 और 14 नंबर से सप्लाई ये सर्किट में जाएगा। तो ये सर्किट सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट होएगा, फिर मेन कॉन्टैक्टर से क्या होएगा, टाइमर होल्ड हो जाएगा। जब टाइमर होल्ड हो जाएगा तो स्टार, इसके बाद चालू होएगा, स्टार के बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। समझो सेटिंग 5 सेकंड 10 सेकंड करने के बाद चालू हो जाएगा। तो मेन कॉन्टैक्टर के साथ में टाइमर होल्डिंग होता है, इसका कनेक्शन मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल से ही होता है।